एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा आदमी रहता है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, इस हकीकत को जानने के लिए राजा ने एक रात उसे अपने रूम में सुलाया। अगले दिन राजा इतना व्यस्त हो गया कि उसे भोजन करने का टाइम ही नहीं मिला। क्रोधित राजा ने उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के टाइम जब उस आदमी से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, राजन, जब आपने मेरा मुंह देखा तो आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने आपका सुबह सुबह मुंह देखा तो मुझे तो मौत की सजा मिली है। ये सुनते ही राजा का सर शर्म से झुक गया और भरी भीड़ में एक संत की वाणी बोली, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। एक शिकारी रोज जंगल में शिकार करता था। उसके कंधे पे एक बाज रहता था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन तेज धूप की वजह से शिकारी को बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर देखा मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से पानी टपकने लगा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और एक नीचे कटोरा लगा लिया। थोड़ी देर में कटोरा भर गया, लेकिन वो जैसे ही पीने लगा बाज ने झपट कर पानी गिरा दिया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और फिर से टपकते हुए पानी के नीचे कटोरा लगा दिया। इस बार भी जैसे ही वो पीने लगा बाज ने फिर से पंजा मारकर कटोरा गिरा दिया। शिकारी गुस्से में आग बबूला हो गया और बाज पर बाण चला दिया। इस बार जैसे ही उसने कटोरा लगाया और ऊपर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में वो पानी नहीं, एक जहरीले सांप का विष था। शिकारी को सब कुछ समझ आ गया। वो भागकर बाज के पास गया और बोला, दोस्त, ये मैंने क्या कर दिया? तूने तो मेरी जान बचाई और मैंने तेरे पे बाण चला दिया, मगर अफसोस बाज तब तक मर चुका था। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में और गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूँ, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहाँ से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहाँ से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहाँ से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था, उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो, अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभचिंतक बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया, मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ, तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला।
और जो ही भागने लगा लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी नहीं। गधा बोला, अच्छा ये बात थी क्या? गधा फिर से शेर के पास गया, मगर इस बार कोई मौका नहीं मिला। शेर ने गधे को तुरंत झपट कर दबोच लिया और शिकार कर लिया। शेर डकार लेते हुए लोमड़ी से बोला, यार मैंने इसका एक एक अंग खाया, मगर इसका दिमाग नहीं मिला। लोमड़ी हंसकर बोली, इस बेचारे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर दिमाग होता तो 2 बार धोखा होने के बाद तीसरी बार आपके पास थोड़ी आता। सो किसी चिकनी चुपड़ी बातों पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करो, हर सलाह अच्छी नहीं होती। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास, वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, कहता है मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से, वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से, वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है, कहता है मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था, उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो, अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। एक दिन 2 शेर जंगल में रहते थे, उनमें लड़ाई हो जाती है। वे एक दूसरे से 10 साल बात नहीं करते। एक दिन एक शेर और उसकी बीवी बच्चों को 20-25 भेड़िया घेर लेते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उनको दहाड़ कर भगा देता है। तब उस शेर का बच्चा पूछता है कि पापा, आप लोग तो सालों से बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने हमें क्यों बचाया? तब उसके बाप ने बताया कि दोस्ती कितनी भी बिगड़ जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा कुत्ते या भेड़िया उठाएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सड़क के किनारे एक माँ कुतिया बैठी थी। उसके पास उसका नन्हा सा बच्चा भूख से कांप रहा था। माँ उसे सीने से लगा लेती है। तभी पास गिरी कुछ रोटियाँ। माँ की आंखों में उम्मीद चमकी, पर एक तेज गाड़ी आई और सब कुछ कुचल गया। वो बोल नहीं सकते, पर दर्द महसूस करते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मदद होता है। एक शिकारी रोज जंगल में शिकार करता था। उसके कंधे पे एक बाज रहता था, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन तेज धूप की वजह से शिकारी को बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर देखा, मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से पानी टपकने लगा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और एक नीचे कटोरा लगा लिया। थोड़ी देर में कटोरा भर गया, लेकिन वो जैसे ही पीने लगा, बाज ने झपट कर पानी गिरा दिया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और फिर से टपकते हुए पानी के नीचे कटोरा लगा दिया। इस बार भी जैसे ही वो पीने लगा, बाज ने फिर से पंजा मारकर कटोरा गिरा दिया। शिकारी गुस्से में आग बबूला हो गया और बाज पर बाण चला दिया। इस बार जैसे ही उसने कटोरा लगाया और ऊपर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में वो पानी नहीं, एक जहरीले सांप का विष था। शिकारी को सब कुछ समझ आ गया। वो भागकर बाज के पास गया और बोला, दोस्त, ये मैंने क्या कर दिया? तूने तो मेरी जान बचाई
और मैंने तेरे पे बाण चला दिया, मगर अफसोस बाज तब तक मर चुका था। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में और गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का दर्द दे जाता है।